हाँ तो प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे कि जो आपके स्कूल में एग्ज़ाम जो मंथली एग्ज़ाम चल रहा है उसी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा फाइनल एग्जाम होने वाला है यहाँ की सभी क्वेश्चन को, मंथली एग्जाम की सारी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, ताकि कि बोर्ड की जो फाइनल एग्जाम होगी उसमें हमें बहुत सारा इससे क्या होगा, तो यहाँ के अभ्यास से वहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्क्स हमारा आएगा। ठीक है, तो इसी बात पे हम लोग इसी सारी बात को सोचते हुए हम लोग क्या करेंगे, तो आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए एसएसटी की जो ये एसएसटी की पेपर है, ठीक है, एसएसटी की पेपर की जो मंथली टेस्ट हुई थी 24 अगस्त को, ठीक है, उसी का क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे, सारी क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए विलंब ना करते हुए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि मेजनी किस देश की, बताया गया है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था। तो आपको बता दें कि जब मैं पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, जो हमारा पहला चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी का यह पहला क्वेश्चन है कि मेजनी किस देश का, मेजनी उसी चैप्टर में हम लोग पढ़ाए थे आपको, ठीक है, कि मेजनी किस देश का था, तो मेजनी इटली का था। मेजनी कहाँ का था, तो इटली का था। ठीक है, इसी के द्वारा यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था, तो हम आपको बताए थे। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा इटली। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। 2 नंबर क्वेश्चन है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो यह भी पहला चैप्टर का क्वेश्चन है ये कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो यह नाविक था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में है हमारा नाविक, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नाविक। चलिए गैरिबाल्डी के बाद हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1917 ईस्वी में, ठीक है, क्या बताया गया है, 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो लेनिन के द्वारा किया गया था, जिसको हम बताए थे ना कि किसी नदी के किनारे इसका घर पड़ता है, हम आपको बताए थे लेनिन जब बता रहे थे उस टाइम। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या है, ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चंस को आगे देखेंगे हम लोग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या बताया गया है कि रूस की सांसद को, ठीक है, रूस की संसद को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या बताया गया है, रूस की संसद को क्या कहते हैं, तो रूस की संसद को क्या बोलते हैं, तो ड्यूमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूमा बोला जाता है। रूस की संसद को क्या बोला जाता है, तो ड्यूमा बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो डी है हमारा, क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, क्या है, तो बी है ऑप्शन हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो हम बताए थे आपको कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के राइन प्रांत में आपको बताए थे। जर्मनी में एक जगह है राइन प्रांत, वहीं पे इनका जन्म होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर जर्मनी के राइन प्रांत यानी कि जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि जर्मनी के राइन प्रांत में, ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो इसमें क्या बताएंगे हम लोग कि हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो आपको यह भी पहला चैप्टर का क्वेश्चन है कि हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, नहीं ये दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर का है। तीसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद, ठीक है, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो इसमें क्या बताएंगे हम लोग, इसमें क्या बताएंगे हम लोग कि पुर्तगाली, क्या बताएंगे, तो पुर्तगाली था। कौन था, तो पुर्तगाली था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा। ये चैप्टर 3 में आपको पढ़ाए थे, ठीक है, इसके बारे में, हिंद चीन बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंकोर वाट का मंदिर, ये भी आपको चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में पड़ता है। कंबोडिया जो फेमस है आज, कंबोडिया अगर हिंद चीन में अगर चैप्टर 3 में अगर इस कंबोडिया का चर्चा किया गया है तो कहीं ना कहीं अंकोर वाट मंदिर को लेकर किया गया है, ठीक है, तो अंकोर वाट मंदिर को लेकर कंबोडिया काफी फेमस है, तो इसी से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग इसके आगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। भाषाई आधार, पॉलिटी का 2nd नंबर चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिटी का 2nd नंबर चैप्टर में आपको हम पढ़ाए थे कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो आपको हम आंध्र प्रदेश के बारे में बताए थे कि 1953 ईस्वी में ये बना था, ठीक है, 1953 ईस्वी में बना था।
1953 आपको 1953 बताए थे हम कि मतलब कि भाषाई आधार पर ये राज्य क्या हुआ था, तो प्रथम राज्य था ये, भाषाई आधार पर बनने वाला ये प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, विलंब ना करते हुए अगली क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्या है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति धर्मों पे आधारित होती है, किस चीज पे, तो धर्मों पे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, धर्म की राजनीति होती है ये, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा, धर्मों की राजनीति। चलिए उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई, स्थानीय क्या बताया गया, स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई है, तो हम लोग क्या बताएंगे, स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई है, तो राजस्थान से हुई है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये बिहार है, ए में मध्य प्रदेश, सी में, बी में है पंजाब, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, राजस्थान से। कहाँ से, तो राजस्थान में स्थायी शासन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान से हुई थी। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि पटना, क्या बताया गया है कि पटना नगर निगम का स्थापना कब हुई है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई है, तो 15 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है, तो 15 अगस्त, कब हुआ है, तो 15 अगस्त 1952, यानी कि 15 अगस्त 1952 ईस्वी में ये हुआ है। ठीक है, चलिए इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1952 में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर क्या है, 1952 सिर्फ दिया है ना, 15 अगस्त 1952 था। ठीक है, तो 1952 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है भाई, तो हम लोग बताएंगे राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट करता है इसका, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसका मुख्य उद्देश्य, इस सब क्वेश्चन को करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपके एग्जाम में, ठीक है, जो आपकी बोर्ड की फाइनल एग्जाम होगी उसमें ना यहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है, उस बात को लेकर हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। और जितना आप लोग ज़्यादा इस पर अभ्यास करिएगा, ये सारी क्वेश्चन पे बिहार बोर्ड काफ़ी अच्छा नियम लाया है कि जो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसको मंथली टेस्ट का जो नियम लागू किया है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बोर्ड के लिए काफ़ी अच्छा है और बच्चों के लिए उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि इनका ना अभ्यास निरंतर होते रहेगा, हर महीने इनको ना एग्जाम देने की अच्छी अनुभव मिलती रहेगी। तो इस बात को लेकर फाइनल में बच्चा अच्छा प्रदर्शन करेगा, इस बात को लेकर ये सरकार ये नियम को लाई है। और जब तक आप लोग इस नियम का पालन सिर्फ एग्जाम देने से नहीं होता है, आप लोग इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसका आप लोग डिस्कशन करें, ताकि कि आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, चलिए आगे देखेंगे हम लोग, क्या है क्वेश्चन हमारा, न्याय मित्र। चलिए यहाँ तक हो गया है ना, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश से नहीं करवाया है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, बताना है। बिहार केंद्र शासित प्रदेश है, नहीं जी नहीं है। उड़ीसा है, नहीं है। क्या बताया गया है, मध्य प्रदेश है, नहीं जी नहीं है। तो क्या है, लक्षद्वीप है, बिल्कुल लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए और हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि न्याय मित्र, क्या बताया गया है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है। तो हम लोग क्या बताएंगे, ग्राम कचहरी का, किसका, ग्राम कचहरी का, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्या बताया गया है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, सर्वाधिक, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय, किस राज्य का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है, तो आपको बता दें सबसे सबसे अधिक, तो क्या बताएंगे, बिहार का है, नहीं जी बिहार का नहीं है। बिहार का है जी, नहीं है, बिहार का नहीं है। उड़ीसा का है, उड़ीसा का भी नहीं है। झारखंड का है, नहीं जी। तो गोवा का है, ऑप्शन नंबर डी में गोवा लिखा हुआ है, जो कि गोवा का है। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है, तो हम लोग क्या बताएंगे, तो गोवा का है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है हमारा, आगे देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न में से किस देश का मुद्रा रूबल है, निम्न में से किस देश का मुद्रा रूबल है। तो हम लोग बताएंगे कि रूबल मुद्रा कहाँ का है जी, कहाँ गया जी, रूबल मुद्रा कहाँ का है, तो रूस का है। कहाँ का है जी, तो रूस का मुद्रा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। अगर नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल में भी क्या चलता है, तो रुपया चलता है। फिर हम लोग बात करेंगे ईरान की बात करेंगे, ईरान में भी क्या चलता है, तो वहाँ पे ईरान में क्या चलता है, तो टेना चलता है ना। उसके बाद बात करेंगे कि इराक में भी वही चलता है। आगे देखिए रूस है, ठीक है। अगर भारत की बात की जाए कि भारत में किस प्रकार की मुद्रा चलती है, तो रुपया चलता है। वही हम लोग बंगाल की बात करें तो वहाँ पे क्या चलता है, तो टाका चलता है बंगाल में। ठीक इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे
कि निम्न में से क्या बताया गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में कब से कब तक की डेट को वित्तीय वर्ष कहा जाता है, इस बात का क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि क्लोजिंग मंथ कौन सा होता है। आप लोग देखिएगा कि बैंक वगैरह की क्लोजिंग मंथ कब होती है, तो 31 मार्च को, यानी कि मार्च महीने को क्लोजिंग मंथ बोला जाता है। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा आप लोग ना कि जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस समय में ना बैंक में ज़्यादा पैसा छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस टाइम ना पैसा ना तेज़ी से बढ़ता है, वो मतलब कि टैक्स ना सरकार उसका जो भी ब्याज देता है उसका अधिक देता है। तो देखते होंगे आप लोग कि बैंक वाले लोग ना अधिक से अधिक ना नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सब में ना पैसा अपना सारा का सेविंग कहाँ रखते हैं, तो बैंक में रखते हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्लोजिंग मंथ में क्या होता है, तो ब्याज ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो क्लोजिंग मंथ कब होता है, तो मार्च से मार्च होता है क्लोजिंग मंथ। ठीक है, मार्च को क्लोजिंग मंथ कहा जाता है और 1 अप्रैल से शुरू होता है इस सब का। ठीक है, सरकारी नियम के अनुसार वित्तीय वर्ष के अनुसार 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 19 नंबर, कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। तो इसमें हम लोग क्या बताएंगे कि ये ना अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, ये मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भारत का पहला मानवीय विकास रिपोर्ट को जारी किया गया था। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी ये है हमारा। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार के किस जिले का बात किया है जी, तो हम लोग बताएंगे शिवहर का। किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, शिवहर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए पूंजीवादी देश का उदाहरण कौन सा है। कौन ऐसा देश है जो कि पूंजीवादी के लिए क्या बताया गया है, किस देश को, कौन सा देश इसमें उदाहरण है पूंजीवाद का। तो ऑप्शन ए में हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर देखिएगा अगला है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनमें सभी। तो क्या बताएंगे हम, इनमें सभी नहीं हो सकता है ना जी, इसमें क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा। इसकी क्या बताया गया है, तो ये पूंजीवादी के लिए काफ़ी ये है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है क्या, 22 नंबर क्वेश्चन है कि हाँ, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला को बताया गया है कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो हम लोग क्या बताएंगे, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो आपको बता दें कि अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया है कोयला को, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है कहाँ से, तो हम लोग क्या बताएंगे इसका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें बताएंगे हम लोग कि संसाधनों के नियोजित दोहन से, संसाधनों के नियोजित दोहन से, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें नहीं, नियोजित नहीं, अनियोजित होना चाहिए ना, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है। लेटराइट मृदा का रंग आपको बता दें कि लाल कलर से होता है, भूरा भी कलर होता है, हल्का पिंक भी जाता है ये कलर। लेटराइट कलर मिट्टी का रंग इस प्रकार से होता है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पीला, काला, भूरा, लाल। ऑप्शन में भूरा और लाल दोनों दिए हुए हैं, तो हम क्या बताएं आपको कि लाल से लेके भूरा उड़ा हल्का पिंक तक जाता है लेटराइट कलर, इसका बताया गया है। इस कलर का लेटराइट मिट्टी का मृदा का कलर तो हल्का भूरा भी होता है और हल्का लाल भी होता है। तो लाल और भूरा दोनों दिए हुए हैं, तो हम लोग टिक क्या करेंगे, तो इसमें लाल को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, बोर्ड के अनुसार लाल ही सही होनी चाहिए। ठीक है, बोर्ड के अनुसार लाल, लेकिन हल्का भूरा भी होता है ये मिट्टी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि लाल और हल्का भूरा होता है कौन, तो लेटराइट मिट्टी, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है जी, तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, तो राजस्थान में बताएंगे हम लोग। कहाँ पे है ये, तो राजस्थान में है इंदिरा गांधी नहर। कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है
कि टेक्सोल का उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? टेक्सोल का उपयोग बताइएगा, टेक्सोल का उपयोग किस बीमारी में होता है? तो टेक्सोल का उपयोग हम लोग बताएंगे कि इसका ना हर प्रकार के कैंसर के बीमारियों में टेक्सोल का उपयोग होता है, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, टेक्सोल का उपयोग किस बीमारी में होता है? तो टेक्सोल का उपयोग हम लोग बताएंगे कि कैंसर जैसे बीमारी में टेक्सोल का उपयोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, टेक्सोल कैंसर के लिए उपयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखें, आगे हम लोग देखेंगे कि कोसी परियोजना, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोसी परियोजना के बारे में बताया गया है कि कोसी परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोसी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोसी नदी कहाँ पे है? तो जी बिहार में है। कोसी नदी कहाँ पे है? तो बिहार में है। तो बिहार में है तो ये परियोजना किस राज्य से जुड़ी होगी? कोसी परियोजना, तो हम लोग बताएंगे बिहार से जुड़ी हुई है कोसी परियोजना। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, बिहार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? मतलब कि ये ऑप्शन दिया गया है खादर, रेगुर, बांगर, इनमें सभी, ये सभी को क्या बताएंगे कि निम्न में किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा गया है? तो आपको बता दें कि खादर को इसमें से खादर को बताया गया है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, जो कि क्या है? खादर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? ये ऑप्शन दिया गया है कुछ, ठीक है, और इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से बताना है कि कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो रेशेदार फसल कौन नहीं है? कपास, गन्ना, जूट, सन। क्या बताया गया है? रेशेदार फसल कौन नहीं है? तो जूट नहीं है। कपास का तो रस्सी बनता है ना जी। चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? रेशेदार फसल नहीं है तो कौन हो जाएगा? तो जूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो सूखे की स्थिति बाढ़ ना होने के कारण, यानी कि हम लोग बता सकते हैं कि अचानक अगर बाढ़ नहीं आता है तो क्या हो जाता है? तो सूखे की स्थिति आ जाती है। तो हम लोग इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? अचानक, धीरे धीरे, पूर्व सूचना के अनुसार। क्या कभी सूचना दे के सूखा आएगा? नहीं आएगा जी। कभी मौसम का कोई गारंटी है कि कब सूचना दे के आएगा? ये तो ऐसी बात नहीं है, तो ये नहीं होगा। धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे सूखा आता है? नहीं जी, ऐसी बात नहीं, ये अचानक आता है, ठीक है, ये अचानक आता है, जो कि हम लोग क्या बताएंगे? अचानक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है हमारा। चलिए इस वीडियो में हम लोग सारी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे हैं और प्रयास रहेगा कि अगली वीडियो में हम लोग सारी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।